और बजट पश्चात वेबिनार में पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। अनुमान है इतनी बड़ी आबादी के लिए प्लान अर्बनाइजेशन की जरूरत है। इसके लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल की है। इससे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हमारे शहर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, डिजिटल इंटीग्रेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान के लिए जाने जाएंगे। हमारे प्राइवेट सेक्टर को, खासकर रियल स्टेट और इंडस्ट्री को प्लान अर्बनाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन जैसे अभियानों को भी आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ काम करना है। साथियों, आज जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश की बात कर रहे हैं तो हमें पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन सेक्टर का हमारी जीडीपी में योगदान 10% तक होने की संभावना है। इस सेक्टर में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। इसलिए इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा, इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो इसमें होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा पर्यटन में दूसरे सेक्टर के लिए भी नए अवसर हैं। इसलिए मैं कहूंगा, हमारे हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट करें। ये अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कीजिए आप। योगा और वेलनेस टूरिज्म के पूरे पोटेंशियल को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एजुकेशन टूरिज्म में भी हमारे पास काफी स्कोप है। मैं चाहूंगा इस दिशा में विस्तार से चर्चा हो और एक स्ट्रांग रोडमैप के साथ इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। साथियों, देश का भविष्य इनोवेशन में किए जा रहे निवेश से निर्धारित होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ दे सकती है। इसलिए हमें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। इस बजट में एआई ड्रिवेन एजुकेशन और रिसर्च के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशन दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस